एक, न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें कानून की गहरी विशेषज्ञता हो। 2, प्रशासनिक सदस्य श्रम मामलों के विशेषज्ञ जैसे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। विवादों का दायरा, यह लगभग सभी प्रकार के बड़े औद्योगिक विवादों की सुनवाई करता है। छंटनी, बर्खास्तगी, तालाबंदी, वेतन, बोनस, स्थायी आदेश और हड़ताल की वैधता से संबंधित मामले। उदाहरण, यदि किसी कंपनी द्वारा एक कर्मचारी को कदाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है और कर्मचारी को लगता है कि यह गलत है, तो वह न्यायाधिकरण में मामला दायर कर सकता है। न्यायाधिकरण सबूतों की जांच करेगा, यह देखेगा कि कंपनी द्वारा की गई आंतरिक जांच निष्पक्ष थी या नहीं, और यह तय करेगा कि बर्खास्तगी का दंड उचित था या नहीं। इसके आधार पर न्यायाधिकरण कर्मचारी को फिर से बहाल करने या मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। धारा 47, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल (NIT), इसे श्रम मामलों की एक तरह की सर्वोच्च अदालत माना जा सकता है। गठन, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन तब किया जाता है जब कोई औद्योगिक विवाद महत्व का हो या एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर रहा हो। उदाहरण, कोल इंडिया के कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, भारतीय रेलवे में वेतन का विवाद, या प्रमुख बंदरगाहों पर काम ठप होने जैसे मामले। NIT का निर्णय देश भर के संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। धारा 48 से 51, न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और कर्तव्य प्रक्रिया। धारा 48, न्यायाधिकरण एक नियमित अदालत की तरह काम करता है। यह नोटिस जारी करता है, लिखित बयान लेता है, सबूतों को दर्ज करता है, गवाहों को बुलाता है और दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका देता है। इसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। निपटान की समय सीमा। धारा 39, यह एक कर्मचारी हितैषी प्रावधान है। न्यायाधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बर्खास्तगी या छंटनी जैसे व्यक्तिगत मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुने और विवादों को यथासंभव 1 वर्ष के भीतर निपटाए। कर्तव्य। धारा 50, न्यायाधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि सुनवाई निष्पक्ष हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो और निर्णय देते समय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। श्रम न्यायाधिकरण का विलय। धारा 51, इस कोड ने श्रम न्यायाधिकरण लेबर कोर्ट्स को औद्योगिक न्यायाधिकरण में विलय कर दिया है, जिससे विवाद समाधान की संरचना सरल हो गई है। धारा 52 से 55, समझौते और पंचाट का प्रवर्तन बाध्यकारी प्रकृति। धारा 52, सुलह के माध्यम से हुआ समझौता या न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पंचाट अवार्ड न केवल विवाद के पक्षों पर बल्कि उस प्रतिष्ठान के सभी वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन और यहां तक कि कंपनी के नए मालिक पर भी बाध्यकारी होता है। एक पंचाट न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहता है। प्रकाशन और प्रारंभ। धारा 53-54, सरकार हर पंचाट को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करती है। पंचाट प्रकाशन की तारीख से 30 दिन बाद प्रभावी होता है। यह 30 दिन की अवधि पक्षों को अपील या स्पष्टीकरण के लिए समय देती है। संचालन की अवधि 55, पंचाट न्यूनतम 1 वर्ष तक लागू रहता है और सरकार चाहे तो इस अवधि को बढ़ा सकती है। धारा 56 से 39, विविध प्रावधान बकाया की वसूली। धारा 56, यदि न्यायाधिकरण किसी कर्मचारी को मौद्रिक लाभ का आदेश देता है और नियोक्ता भुगतान नहीं करता है, तो सरकार उस राशि को भू राजस्व के बकाया के रूप में नियोक्ता से वसूल करेगी। यह कर्मचारी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। हड़ताल और तालाबंदी पर रोक। धारा 57-58, जब कोई विवाद सुलह, मध्यस्थता या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो, तो उस दौरान कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना और नियोक्ता द्वारा तालाबंदी करना पूरी तरह से अवैध है। इसका उल्लंघन करने पर भारी दंड का प्रावधान है। सरकार की रेफरल शक्ति। धारा 55, सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण या जटिल विवाद को सीधे राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (NIT) को भेज सकती है।